Good morning, dear students. Good morning, sir. How are you? तो बच्चों, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर 2021। थैंक यू सो मच। बच्चों, आज आपकी क्लास जो डेली क्लास चलती है वो नहीं होगी। रेडी हो इस बात के लिए? Yes, sir. आज आपकी क्लास कुछ हटके होगी और ऐसी क्लास होगी जो शायद आपको पूरी लाइफ याद रह जाए। तो तैयार हो ना उसके लिए? Yes, sir. तो आज मैं कह सकता हूँ आपकी क्लास होगी थोड़ी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल। अच्छा, ये बताओ सबसे पहले मोटिवेशनल का मतलब किन किन बच्चों को पता है? मोटिवेशनल का मतलब क्या होता है पता है? ठीक है, कनक बताएगी। बताओ क्या मतलब होता है मोटिवेशन? प्रेरित करने वाली स्पीच। हाँ, मोटिवेशनल स्पीच का मतलब होता है प्रेरित करने वाली स्पीच। ठीक है, वेरी गुड, सिट डाउन। देखो, आज हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि साल की शुरुआत है और साल की शुरुआत में अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रख लिया तो हम अपने लेवल को सुधार सकते हैं। देखो, मोटिवेशन होता है दो तरह का। कितनी तरह का? दो तरह का। एक होता है एक्सट्रिंसिक और एक होता है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब है बाहरी रूप से, ठीक है ना। जैसे हम डेली क्लास में पढ़ते हैं और मैं आपको बात बता रहा हूँ कुछ प्रेरणादायी, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। मैं आपके लिए बाहरी रूप से प्रेरित करने वाला इंसान हूँ। एक होता है इंट्रिंसिक, इंटरनल मोटिवेशन। तो इंटरनल मोटिवेशन होता है हमारे खुद के अंदर से। जैसे मान लो क्लास में कोई बच्चा होशियार है, कोई एवरेज बच्चा है और कोई बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है, एवरेज से बिलो एवरेज है। तो जो होशियार बच्चा है उसके अंदर खुद का मोटिवेशन है। वो सोचता है कि मुझे होशियार होना है, मेरे कुछ ड्रीम है, मेरे कुछ सपने हैं, उन्हें मुझे पूरा करना है। और एक चीज़ का यकीन मानना, जो बच्चा होशियार है या मेहनती बच्चा है उसके मन से पूछ के देखना कि तू होशियार क्यों है। मतलब मैंने इतने सारे बच्चे पढ़ाए, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं मिला कि जो होशियार तो हो लेकिन उसका कोई सपना ना हो। जो बच्चा होशियार होता है ना, जरूर उसका कोई ना कोई सपना है। मतलब ऐसा क्या है उस बच्चे के अंदर जो उसे मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा है? उसका सपना। बहुत अच्छा कहा, उसका सपना है उसके अंदर। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, और बच्चों की भी बात छोड़ दो, कोई भी ऐसा इंसान है ही नहीं इस पूरी पृथ्वी पे जो बगैर लक्ष्य के ही, बगैर किसी गोल के ही मेहनत कर रहा हो। मेहनत कब होगी? जब तुम्हारा गोल सेट होगा। आज साल की शुरुआत है, आज अपना एक गोल बनाओ, ठीक है, और सिर्फ मन में मत बनाओ, लिख लो उसको। जिस भी डायरी पे लिखोगे या जिस भी कॉपी पे लिखोगे, चाहे उसको किसी के साथ शेयर ना करो अगर शर्म महसूस होती हो तो। हालांकि अपना सपना बताना चाहिए, ठीक है। और जब हम लोगों को अपना सपना बता दें कि देख मेरा सपना ये है, मुझे एक दिन आईएएस बनना है, मुझे एक दिन टॉप लीडर बनना है, मुझे दूसरों को प्रेरणा देनी है, या मुझे एक ग्रेट टीचर बनना है। टीचर बनना भी हमारा सपना हो सकता है। तो लोगों की नज़र हमारे पे पड़ती है जब हम लोगों को अपना सपना बताते हैं। तो सपना बताने से मत हिचको, सपना बताओ दूसरों को। और जब लोगों की नज़र हम पे पड़ेगी कि इसका सपना ये है, तो लोग बार बार हमें चिढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। जैसे कई बार बच्चे क्लास में बोल देते हैं कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो साथ वाले जो बच्चे हैं, जो पीयर स्टूडेंट है, अपने सहपाठी है, वो ये कहते हैं देखो इसे आईएएस बनना है। तो उसमें भी मोटिवेशन है। जैसे एक इंसान दौड़ रहा है, एक इंसान दौड़ रहा है, एक इंसान उसके पीछे है, तो जो पीछे वाला इंसान है उसको लात मार के गिराने की कोशिश करेगा ताकि ये गिर जाए और मैं इससे आगे निकल जाऊं। पर लात मारने वाले इंसान को ये नहीं पता कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है, लात मार के तो वो और भी स्पीड बढ़ा रहा है। आगे भाग रहा है इंसान कोई, उसको अगर हम लात मार देंगे या धक्का दे देंगे ऐसे, पॉसिबिलिटी ये भी तो है ना कि उसकी स्पीड बढ़ जाए, बजाय इस पॉसिबिलिटी के कि वो गिर ही जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो अपने सपने बताने चाहिए। अगर नहीं बताते हो तो उनको एक सीक्रेट डायरी में लिखो। लिखने में बहुत पावर है, ठीक है ना। कई बार हम सोच लेते हैं कि आज 1 जनवरी 2021 है
और 31 दिसंबर 2021 तक मुझे ये लक्ष्य पूरा करना है। सोच लिया बस माइंड में। और ध्यान रखना मेरी बात, 15-20 दिन तक रहेगा मोटिवेशन। 15-20 दिन रहने के बाद फिर हम भूल जाते हैं उन बातों को। लेकिन अगर हमने लिख रखा है और फिर हम उस पेज पलट के देखेंगे उस डायरी के, तो हमें फिर से रिमाइंड होगा। जैसे रिमाइंडर लगाते हैं ना, 10 मिनट का रिमाइंडर या 10 दिन का रिमाइंडर, कैसे भी, तो रिमाइंड का मतलब है दोबारा से याद दिलाना। तो अपना जो भी लक्ष्य है उसको लिख लो। अभी मैंने शुरुआत किससे की थी? एक्सटर्नल मोटिवेशन से और इंटरनल मोटिवेशन से। मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं एक्सटर्नल मोटिवेशन हूँ आपके लिए, और आपको आगे बढ़ना है वो इंटरनल मोटिवेशन है, तुम्हारे अंदर से आना चाहिए। और किसी भी चीज़ का मतलब वेट मत करो, किसी भी चीज़ का वेट मत करो कि अच्छा टाइम तुम्हारा पता नहीं कब से शुरू होगा। ठीक है, अच्छा टाइम कभी से शुरू नहीं होने वाला। ठीक है, कभी से नहीं शुरू होगा, तुम ही हो उसे स्टार्ट करने वाले भी। ठीक है, सबसे बढ़िया मौका, सबसे अच्छी बात क्या है? मौका। सब अपॉर्चुनिटी है ना, जो अपॉर्चुनिटी वर्ड है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक स्टोरी याद आ गई अभी मुझे अपॉर्चुनिटी के ऊपर, सुनोगे? देखो एक बार क्या हुआ, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी ये, और बहुत काम की स्टोरी है, बहुत सीखने को मिल सकता है हमें इससे। स्टोरी क्या है? देखो एक बार क्या हुआ, एक गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ समझ रहे हो ना? और मतलब पानी भर गया वहाँ पे, बहुत ज़्यादा पानी भर गया। तो क्या था, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बचने की कोशिश की, और कुछ लोगों ने नाव से बचने की कोशिश की, नाव के सहारे बाहर निकलने की कोशिश की। एक इंसान ऐसा था वहाँ पे, एक वहाँ पे मंदिर था उस गांव में, और उस मंदिर का पुजारी था वो बहुत आस्था रखता था भगवान में। ये सोचता था कि मैं इतनी दिनों से पूजा करता हूँ और मुझे तो भगवान बचा लेंगे, मुझे थोड़ी कुछ होगा, और भगवान मेरी रक्षा जरूर करेंगे, मैं तो इतने दिनों से तपस्या कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, गांव वाले लोगों से ये कहने लगे कि चलो हमारे साथ चलो, तुम डूब जाओगे यहाँ पे, हमारे साथ चलो, यहाँ क्या करोगे, गांव में रह के पूरा गांव डूब गया। तो वो कहने लगा नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, भगवान है ना मेरे लिए, भगवान बचा लेंगे मुझे, कोई बात नहीं। खैर गांव वाले चले गए। फिर कुछ और लोग आए होंगे, उन्होंने भी कहा कि चलो हमारे साथ चलो, बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, चलो हमारे साथ चलो। फिर ऐसा नहीं हुआ। फिर सरकार की तरफ से मदद आई कि हेलीकॉप्टर से ढूंढ लो, कोई भी अगर मुसीबत में फंसा हुआ होगा तो उसे हम बचा लेंगे। तो हेलीकॉप्टर आया, ऊपर से रस्सी गिरा दी नीचे, और उन्होंने कहा कि आप इस रस्सी को पकड़ लो और आप बच जाओगे, हम आपको ऊपर खींच लेंगे, आप बच जाओगे। उसने फिर मना कर दिया कि मैं तो बहुत बड़ा आस्तिक हूँ और मुझे तो भगवान बचा लेंगे और मैं तो बच जाऊंगा, तुम जाओ अपना हेलीकॉप्टर लेके। ठीक है, हेलीकॉप्टर भी चला गया। थोड़ी देर बाद वो आदमी डूब के और उसी में मर गया। फिर वो मर के भगवान के पास गया। मतलब टोटली इमेजिनेशन है ये, हमें थोड़ी पता है कौन मरने के बाद कहाँ जा रहा है, लेकिन इमेजिनेशन है और इमेजिनेशन से हम सीख सकते हैं। भगवान के पास गया तो भगवान से कहा कि भगवान आपने मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की, और नाइंसाफ़ी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने आपकी पूरी जीवन तपस्या की, आपने मुझे फिर भी अपने पास बुला लिया, मुझे फिर भी जीवन नहीं दिया, और मैं इतनी तपस्या करता हूँ आपकी, कम से कम आप तो बचाते मुझे। तो भगवान ने क्या कहा कि बेवकूफ़, मैं ही तो बचाने के लिए आया था तुझे अंतिम रूप से। वो हेलीकॉप्टर, क्या पता मैंने तेरे सामने अपॉर्चुनिटी भेजी हो, वो तेरे लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी थी। अब उस अपॉर्चुनिटी को भी समझ नहीं पाया तो उसका परिणाम तो तुझे भुगतना पड़ा। तो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने कहीं ना कहीं है, अपॉर्चुनिटी हमारे सामने कहीं ना कहीं है, उसका फायदा उठाओ। उस चीज़ से हम कैसे सीख सकते हैं? हम ये सीख सकते हैं कि मान लो आप आज 11th-12th क्लास में हो, ये भी अपॉर्चुनिटी है अपने आप में। 11th-12th क्लास में होना भी क्या है? अपॉर्चुनिटी है। एक बात बताओ, दुनिया में इतने मिलियन लोग हैं, इतने मिलियन बिलियन लोग हैं, क्या सभी बच्चे 11th क्लास तक पढ़ पाते हैं? 11th-12th क्लास तक नहीं पढ़ पाते ना। एक मतलब रियल सोच के बताओ, सब नहीं पढ़ पाते। कोई 5वीं पढ़ के छोड़ देता है, कोई 10वीं पढ़ के,
12th तक का मौका मिला तुम्हें पढ़ने के लिए, बहुत बड़ी बात मान लो अपने आप में। अगर 12th क्लास के स्टूडेंट हो, 11th क्लास के स्टूडेंट हो, बहुत अच्छी बात है कि हमें ये मौका मिला। और मौके पे चौका मारने वाले की जीत होगी हमेशा। ऊपर वाला जो गॉड है, जिसको जिस भी रूप में हम जानते हैं, वो हमको क्या दे रहा है? मौका। और मौके को हमें अच्छी तरीके से पकड़ना चाहिए। हर दिन को, हर सुबह को अपना एक मौका मानो और मौका मान के काम करो। बात समझ पा रहे हो? एक स्टोरी तुम्हें और बताता हूँ, शॉर्ट स्टोरी है। देखो, एक शिल्पकार था, समझते हो? आर्टिस्ट था, शिल्पकार, मूर्तिकार। वो एक जंगल से गुजरा। जंगल में थे कुछ पत्थर, टूटे हुए पत्थर थे। तो उसने क्या काम शुरू किया, उसके पास थोड़ा टाइम था। उसने सोचा छीनी हथौड़े से कि देखता हूँ इसकी एक मूर्ति बनाता हूँ। तो उसने मूर्ति बनाना शुरू किया। मूर्ति बनाना शुरू किया तो उसने एक बहुत सुंदर सी मूर्ति बना दी भगवान की। और मूर्ति बनाने के बाद उसने उसको वहीं रख दिया और रखने के बाद अपने काम पे निकल गया, जो भी उसका काम था। तो कुछ दिन बाद गांव वाले गुजर रहे होंगे वहाँ से, तो उन्होंने ये सोचा कि इस मूर्ति को, ये तो भगवान की मूर्ति है, ये तो बहुत अच्छी मूर्ति है, इसको हम मंदिर में रखते हैं। तो उन्होंने ऐसा फैसला किया। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था वो भी थोड़ा समझ लो। जैसे एक पत्थर था, जो शिल्पकार था, उस शिल्पकार ने उस पत्थर को हथौड़े से उस पर चोट मारना शुरू किया। हथौड़े से चोट मारना शुरू किया तो वो पत्थर अंदर से चीखने लगा कि नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मत इतना चोट पहुंचाओ। वो फिर चोट पहुंचाता रहा। तो आखिरकार में उस शिल्पकार ने वो पत्थर छोड़ दिया वहीं पे, दूसरे पत्थर को तराशना शुरू कर दिया। जो दूसरा पत्थर था उसको तराश के भगवान बना दिया और वो पत्थर वहीं पड़ा रह गया, जिसको दर्द हो रहा था, ज़्यादा चोट महसूस हो रही थी उसको, वो पत्थर वहीं पड़ा रह गया। अब जो दूसरा पत्थर था, जिसको मूर्ति के रूप में बना के मंदिर में लाया गया, उसको मंदिर में विराजमान कर दिया। अब गांव वालों ने क्या सोचा कि भाई नारियल भी चढ़ाना है भगवान के सामने, तो नारियल फोड़ने के लिए भी कोई पत्थर चाहिए। तो क्या हुआ, फिर एक पत्थर लाए और बाई चांस वही पत्थर उठ के आ गया वहां पे, ठीक है, जिसको दर्द महसूस हो रहा था, छीनी हथौड़े की चोट सहन नहीं हो रही थी जिससे। तो लोग क्या काम करते, भगवान के सामने जैसे पूजा अर्चना करने के लिए जाते तो नारियल फोड़ के तब चढ़ाते उनके सामने, बार बार उस पत्थर पे फोड़ते। तो पत्थर एक दिन परेशान हो गया और दो पत्थर आपस में बात कर रहे। देखो इमेजिनेशन कितनी कमाल की चल रही है। जिस पत्थर पर नारियल फोड़ा जा रहा, वो पत्थर कह रहा उस भगवान वाले पत्थर को कि तू भी पत्थर है और मैं भी पत्थर हूं, तू भी पत्थर है और मैं भी पत्थर हूं, तुझे लोग भगवान मान रहे और डेली मुझ पे नारियल फोड़ रहे लोग, ऐसा क्यों? तो जिस मूर्ति के रूप में था वो पत्थर, उस पत्थर ने क्या कहा कि मैं तराशने की हद से गुजरा, मैं तराशने की हद से गुजरा और तेरे पे चोट सहन नहीं हुई। ये लोग ऐसे हैं दुनिया के, जो हम तराशने की हद से गुजरेंगे तो हमें भगवान बना देंगे। है तो वो पत्थर ही। अगर हम रियलिटी में देखें, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर हम उसे प्रैक्टिकल रूप से देखें, वो क्या है? पत्थर ही तो है। लेकिन लोगों की आस्था इतनी जुड़ गई उस चीज से, इतनी आस्था जुड़ गई कि उसी को भगवान मान लिया। क्यों? क्योंकि वो तराशने की हद से गुजरा। कितनी कितनी चोट सहन करनी पड़ी होगी इसको। और हमारी लाइफ में, मतलब इस पूरी दुनिया में, इस पूरी पृथ्वी पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बिना मेहनत के कामयाब हुआ हो। बिना मेहनत के कोई कामयाब नहीं हुआ आज तक। जितनी तुम ज्यादा मेहनत करोगे उतने कामयाब होंगे। अब बीच बीच में मुझे कोई ना कोई स्टोरी याद अगर आई तो मैं तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन आज हम क्लास को 1 वे नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे? 2 वे, ठीक है। दोनों तरफ से कन्वर्सेशन होगा, मतलब मैं भी बातचीत करूंगा, आप भी बातचीत करोगे। तो इंटरेस्टिंग आज की क्लास हमारी तब और हो जाएगी जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि हमारा रिजोल्यूशन क्या है। रिजोल्यूशन तो पता है ना सभी को क्या होता है? संकल्प लेना, कुछ चीज़ ठान लेना कि आज साल की शुरुआत है और आज मुझे ये डिसीजन लेना है कि मुझे इस साल तक या अपनी पूरी लाइफ में ये मुकाम हासिल करना है। तो रेडी हो सभी? तो मैं पूछ लूँ किसी स्टूडेंट से? अच्छा, आपका नाम क्या है? अंजलि तोमर। अच्छा ठीक है, अंजलि तोमर से हम पूछेंगे कि क्या लक्ष्य हासिल करना है और उसके लिए क्या क्या प्लानिंग है, राइट?
ठीक है, तो अंजलि बताओ आप हमें कि आप इस साल की शुरुआत से क्या रिजोल्यूशन लेने वाले हो और उसके लिए क्या मेहनत करने वाले हो। सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हो, अरे वेरी गुड, क्लैपिंग। और सर मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस साल में बहुत मेहनत करूँगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे डॉक्टर बनने के लिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है आपकी, आप मेहनत करोगे, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन का आंसर जानना है, मतलब आपको डॉक्टर क्यों बनना है। सर साइंस साइड के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बच्चे डॉक्टर ही बनते हैं। मेरा सपना इसलिए मैंने साइंस साइड लिया है कि मैं डॉक्टर बनूं बहुत ज़्यादा। मतलब हमारे गांव में डॉक्टर नहीं है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हाँ। अपने गाँव के। बहुत अच्छी बात है। देखो, एक नेगेटिव बात बोल दी आपने और एक पॉजिटिव बात। साइंस वाले बच्चे डॉक्टर ही बनते हैं, ये गलत बात है। साइंस वाले बच्चे वैज्ञानिक बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। और ये बड़ी अच्छी बात बोली कि मुझे अपने गांव में कोई डॉक्टर नहीं है, सेवा करने के लिए मुझे डॉक्टर बनना है। तो हम ब्लेसिंग देते हैं कि आपका सपना जरूर पूरा हो और मेहनत जरूर करनी पड़ेगी और करना। और मेरी बात ध्यान रखना कि अपने लक्ष्य को कॉपी पे लिखना है। लिखोगे? वेरी गुड, सिट डाउन, क्लैपिंग। अच्छा, अब हम और कुछ स्टूडेंट से पूछते हैं। स्टैंड अप। हाँ अंजलि, हमें ये बताओ कि क्या बनना चाहते हो। सर दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस में अपनी सर्विस देना चाहते हो, चलो ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि हमें ऊंचे से ऊंचे लेवल पे जाना है। फिर जाओगे? फिर अरे वाह, लेफ्टिनेंट, जोरदार तालियां। बहुत अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि तुम्हारे सभी सपने पूरे हो। जोरदार क्लैपिंग। तो आज एक काम करना है। देखो, अगर मैं सभी बच्चों से ना पूछ पाया तो अपने लक्ष्य लिखने हैं कॉपी में। लिखोगे? चलो अब हम आंचल से पूछते हैं। हाँ आंचल, बताओ आज नई साल की शुरुआत में क्या रिजोल्यूशन लिया है और क्या संकल्प है तुम्हारा, हमें सभी को बताओ। सर बस मेहनत से पढ़ना, 12th आ रही और उसके बाद एयरफोर्स का एग्ज़ाम देना। ठीक है, मतलब छोटा लक्ष्य है, अभी तक छोटे छोटे स्टेप है। देखो ये भी बहुत अच्छी बात है। एकदम बड़ा लक्ष्य सोचने से बेहतर है छोटे छोटे लक्ष्य सोचे जाए। तो जैसे अभी आप 11th क्लास में हो तो 12th क्लास के बारे में भी सोचो कि 11th 12th में अच्छे से मेहनत करनी है, फिर एयरफोर्स का एग्ज़ाम देना है और उसमें कामयाबी हासिल करनी है। चलो बड़ी अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि ज़रूर सपना पूरा हो। और ज़ोरदार क्लैपिंग। अच्छा ठीक है, अब हम राधिका से पूछना चाहेंगे कि राधिका को क्या बनना है। स्टैंड अप। हाँ, पहली तो बात 11th 12th में अच्छे नंबर लाने हैं, इसके बाद सर एयरफोर्स की है मेरी। एयरफोर्स की इच्छा है। चलो ये बताओ क्यों इच्छा है एयरफोर्स की। अच्छी लगती है। तो जो चीज़ अच्छी लगती है, जो हमारा पैशन होता है, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। मेहनत करोगे? चलो बहुत अच्छा है और आपके सभी सपने पूरे हो। जोरदार क्लैपिंग। ठीक है, अब हम कनक से जानना चाहेंगे। कनक स्टैंड अप। हाँ, बनना चाहती हूँ। आप टीचर बनना चाहते हो, मतलब अधिकतर बच्चे बनना नहीं चाहते टीचर, तो क्या ऐसा मन में आया कि टीचर बनना चाहते हो? सर सबकी सोच ये है कि टीचर बनकर दिमाग खराब करना अपना। अच्छा, दिमाग खराब करना अपना, ठीक है। पर मैं चेंज करना चाह रही हूँ इस बात को कि ऐसा कुछ नहीं है। सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, वो कुछ भी बन सके। अगर कोई टीचर के बारे में कह रहा है कि वो टीचर बन रहा है तो सब उसकी मजाक ले रहे कि वो बता टीचर बन रहा है, तो और बड़ा लक्ष्य नहीं आएगा। ऐसे बात करें। चलो बहुत अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि एक ग्रेट टीचर बनो। जोरदार क्लैपिंग इसके लिए। देखो ये सबसे अच्छी बात बताई है। अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि टीचर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? टीचर बनना, और एक अच्छा टीचर बनना। ठीक है, कुछ भी बनो, अपने फील्ड में मास्टरी हासिल करो। और अगर अच्छा टीचर बनोगे तो सिर्फ अपनी लाइफ नहीं संवारोगे, बहुत सारे स्टूडेंट की लाइफ संवार दोगे। तो एक टीचर भी सोसाइटी का बहुत अच्छा इंसान होता है। अगर हम टीचर बनते हैं तो हम अपनी लाइफ नहीं संवारते, केवल हमारे संपर्क में, हमारे कांटेक्ट में जितने भी बच्चे आते हैं, हम उनकी लाइफ संवारते हैं। तो हमें टीचर बनने का सपना भी देखना चाहिए। करेक्ट?
अच्छा, अब कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अपना लक्ष्य बताना चाहता हो और बिल्कुल दृढ़ निश्चय हो कि नहीं मुझे ये बनना ही है। अच्छा हाँ, अपना नाम बताओ पहले तो। मेरा नाम प्रीति मलिक है और मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने देश के लिए समर्पित होना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने देश की सेवा करूँ। देखो कितना अच्छा लक्ष्य सोचा है, आर्मी ऑफिसर बनना है। चलो बहुत अच्छा, और हमारी ब्लेसिंग है आपके साथ में, आप जरूर अच्छा करो। हाँ सृष्टि बताओ, आप हमें क्या बनना चाहोगे? सबसे पहले तो एम है 12th क्लास का, मतलब कि सबसे पहले तो 12th क्लास में अच्छे मार्क्स लाने हैं। हाँ बहुत अच्छा है। तो दूसरा एम है तो फिर बनना आईएएस बनने का पीछे मेरा एक होता है, मतलब कि कुछ स्टूडेंट होते हैं मतलब कि 11th 12th ऐसे लेवल तक, ऊंचे लेवल तक पढ़ाई करते हैं, किंतु कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि इतने ऊंचे लेवल तक मतलब कि पढ़ नहीं पा रहे हैं। हाँ तो उनके लिए मैं चाहूँगी कि मैं कुछ करूँ कि जिससे वे आगे और भी पढ़ सकें, क्योंकि कुछ मतलब मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं ना, तो इसलिए वे आगे तक पढ़ नहीं पाते, तो उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। और अगर ये नहीं हुआ तो फिर आर्मी ऑफिसर। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी सोच है, बहुत जोरदार तालियां। सिट डाउन। देखो 11th 12th शॉर्ट टर्म गोल है। 11th 12th क्या है? शॉर्ट टर्म गोल। 11th 12th में अच्छी मेहनत करो, मेहनत करने के बाद और आगे जाओगे और मेहनत करो और अपना यहीं से लक्ष्य सोच लो। अभी सीनियरिटी के लेवल पे हो, अभी बताया था ना आपको, सीनियरिटी के लेवल पे हो, तो यहीं से लक्ष्य सोच लो अपना। और ये भी सोचो कि मुझे ये बनना क्यों है। जैसे सृष्टि ने कितना अच्छा आंसर दिया कि आईएएस बनना है। आईएएस बनना बड़ी बात नहीं है, आईएएस बन के क्या करोगे वो बड़ी बात है। एक चीज़ याद आ गई, एक ही मिनट की बात है, वो बता दूं। अब की बार हमारे बागपत ज़िले से 10th क्लास की टॉपर रही है अर्पिता तोमर, और उसका मैंने इंटरव्यू किया था। उसके 98.4% मार्क्स है, और मार्क्स अच्छे हैं वो अलग बात है, उसका नेचर बहुत अच्छा है। और वो कैसे, मुझे 10-15 मिनट की बातचीत के दौरान पता चला। मैंने उससे पूछा था कि आपका लक्ष्य क्या है, तो उसने ये जवाब दिया था कि मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है। फिर मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा था कि मान लीजिए आपको एक दिन का आईएएस ऑफिसर बना दिया जाए, मान लीजिए आप आईएएस ऑफिसर हैं ऑलरेडी, बताओ क्या करोगे? तो उसने एग्जैक्टली यही जवाब दिया था जो सृष्टि ने दिया है कि मुझे आईएएस ऑफिसर इसलिए बनना है कि जो बच्चे 8th क्लास से ऊपर नहीं पढ़ पाते, मुझे उनके लिए काम करना है। क्योंकि अगर हमने बच्चे को 8th क्लास तक या 9-10 तक पढ़ा दिया तो उसके अंदर अपने आप भी मोटिवेशन आ जाएगा कि नहीं मुझे आगे भी पढ़ना है। अगर हम बच्चों को शुरुआत में मौका नहीं देंगे पढ़ने का तो वो कैसे पढ़ेगा? तो जो इंसान एजुकेशन पे काम कर रहे हैं उनकी सोच बड़ी अच्छी है, क्योंकि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। मतलब एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, एजुकेशन एक ऐसा एक हमारा यंत्र बोल सकते हो कि जो दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। समझ पा रहे हो इस बात को? तो हमें एजुकेशन में भी काम करना है। बात समझ रहे हो? तो हमें जो अच्छे इंसान हैं उनसे बहुत कुछ सीखना है, वे कितनी मेहनत करते हैं इन चीज़ों के पीछे। बात समझ पा रहे हो? तो अब हम और स्टूडेंट से पूछते हैं। हाँ वंशु, आप हमें बताओ आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में और क्या गोल सेट किया है? सर सबसे पहले तो 12th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी, बिल्कुल। और फिर सर उसके बाद पुलिस का एग्जाम देना। अच्छा, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देना है, चलो बड़ी अच्छी बात है। और हमेशा ऊंचा लक्ष्य रखो, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि हर सपना पूरा हो। जोरदार क्लैपिंग वंशु के लिए। देखो अभी वंशु ने बताया कि मुझे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देना है। यूपी पुलिस अच्छी चीज़ है, मतलब दुनिया में हर चीज़ अच्छी है, दुनिया में हर चीज़ अच्छी है अगर हमारी सोच अच्छी है तो। एक छोटी सी बात सुनो, एक महान इंसान है हमारे देश में, रतन टाटा। नाम सभी ने सुना होगा? यस सर। रतन टाटा एक महान इंसान भी है, एक बिजनेसमैन है और अरबपति खरबपति इंसान है। तो एक बार एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि सर आप एक BMW खरीदने में कितना टाइम लगाएंगे, एक BMW खरीदने में आपको कितना वक्त लगेगा? तो रतन टाटा ने सोच के बताया कि BMW खरीदने में मुझे 5 साल का टाइम लग जाएगा। तो रिपोर्टर चौंक गया उनका ये आंसर सुन के कि सर 5 साल का टाइम लगेगा आपको, आप तो इतने अमीर इंसान हैं, आप तो मिनटों में ले सकते हैं गाड़ी। तो रतन टाटा ने पता है क्या कहा कि नहीं, BMW
बड़ी कंपनी है, उसको खरीदने में 5 साल का टाइम तो लग जाएगा। अब ये सोच का कमाल है, ठीक है ना, सोच का कमाल है। रिपोर्टर ने क्या सोच के क्वेश्चन पूछा था? BMW कार के बारे में, और रतन टाटा ने किसके बारे में सोच के जवाब दिया? BMW कंपनी के बारे में। समझ रहे हो सोच का नतीजा? तो ये मैंने बात आपको इसलिए बताई, देखो कुछ लोग सोचते हैं यूपी पुलिस एवं ही है, बेकार है, ऐसे सोचते हैं। नहीं, सोच में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इस दुनिया में हर चीज अच्छी है, इस दुनिया में हर चीज अच्छी है। डिपेंड किस पे करता है? हमारी सोच पे, ठीक है ना, हमारी सोच पे डिपेंड करता है। कहते हैं ना कि देखो वो कितना बुरा तालाब है, कीचड़ भरा पड़ा है तालाब में, लेकिन वहीं पे क्या है? कमल है। कीचड़ में ही क्या है? कमल भी है। 2 तरह के इंसान बता रहा हूँ। 2 इंसान खड़े हुए हैं, देख के कितना गंदा तालाब है, क्या है ये, कितना बेकार। और दूसरा इंसान क्या कहेगा? अरे कितना सुंदर कमल खिला हुआ है। ये सोच का नतीजा है। एक एग्जाम्पल और सुनो। मान लो रात के टाइम चांद निकल रहा है, तो एक इंसान ऐसा है कि अरे कितना सुंदर चांद निकल रहा है, देखो कितनी कितनी रोशनी है इस चांद की। और एक इंसान ने क्या कहा कि नहीं, लोग कहते हैं चांद में भी दाग होता है। मतलब उस इंसान की नज़र कहाँ पे है? उस दाग पे है, उस कमी पे है। इंसान की नज़र कहाँ पे है? कमी पे। तो हमें बुरी चीज़ पे फोकस नहीं करना, अच्छी चीज़ पे फोकस करना है। समझ पा रहे हो? तो इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब बढ़िया चीज़ें हैं, सिर्फ हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है। देखो एक बार एक प्रोफेसर क्लास में पढ़ा रहे थे, उन्होंने पता क्या किया, जैसे मान लो बोर्ड पे आज तो आप लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर लिख रखा है, तो बोर्ड पे उन्होंने क्या काम किया? बोर्ड एकदम क्लीन था, एकदम क्लीन। और प्रोफेसर जो सर थे वहाँ पे, वो क्लास में आए, उन्होंने ऐसे कर दिया, ऐसे, और बच्चों से ये पूछा बताओ आपको बोर्ड पे क्या दिखाई दे रहा है? तो सभी बच्चों ने कहा, और ब्लैक पेन से किया, मतलब मार्कर से किया, तो सब बच्चों ने कहा कि इस पे काला एक रंग है, इस पे काला एक रंग है, मतलब काली डॉट है इस पे, तो और कुछ नहीं है बोर्ड पे। तो सब बच्चे कहने लगे नहीं सर। तो प्रोफेसर सर ने कहा अरे पूरा बोर्ड खाली पड़ा है, इसको हम यूज कर सकते हैं, ये हमारे फायदे की चीज है, आपको इस पे ध्यान है, आपका जो इसमें कमी है सिर्फ उसी पे ध्यान है। आप उस चीज पे फोकस कर सकते थे कि पूरा स्पेस है हमारे पास, हम इसको यूज कर सकते हैं, इस पे लिख सकते हैं, हम कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इस पे। यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम, समझ रहे हो? एक एग्जाम्पल और सुनो। एक कांच के गिलास में पानी है और थोड़ा सा पानी है, उसमें फुल नहीं है गिलास। तो प्रोफेसर सर ने एग्जाम्पल दिया उनको कि देखो ये मेरे हाथ में क्या है, कि सर एक कांच का गिलास है जो आधा भरा हुआ है। कुछ बच्चों ने कह दिया सर कांच का गिलास है जो आधा खाली है, और कुछ बच्चों ने कह दिया सर आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। तो 2-3 तरह की थिंकिंग है हमारे सामने। जो लोग ये कह रहे हैं कि आधा खाली है, कमी ही नजर आ रही उन लोगों को, सिर्फ कमी पे फोकस है कि क्या कमी है हमारी पूरी लाइफ में, क्या कमी है, कमी का रोना रोते रहो बस, कि अगर मेरे पास ये होता तो बहुत बढ़िया हो जाता, मेरे पास ही वो होता तो बहुत अच्छा होता। कुछ लोग ये है कि आधा भरा हुआ है, तो जो चीज़ अच्छी है हम उसको यूज कर सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि आधा भरा हुआ है आधा खाली है, मतलब दोनों चीज़ें देख रहे हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। और नेगेटिव पॉजिटिव देख के आगे बढ़ने वाले इंसान को ही हम अच्छा इंसान कहेंगे। समझ पा रहे हो बात को? तो हमें हमेशा कमी पे फोकस नहीं करना। समझ पा रहे हो चीज़ों को? अच्छा, और कोई बच्चा है जो बताना चाहेगा कि मुझे ये बनना है? हाँ आप बताओ, पहले अपना नाम बताओ। हाँ विधि खोकर, चलो विधि खोकर से पूछते हैं कि क्या बनना चाहोगे, बताओ। हाँ डॉक्टर बनना है, हाँ रख दो वहीं पे। अरे वाह, जोरदार क्लैपिंग। देखो बड़ा अच्छा सपना है विधि का, और कि डॉक्टर बनना है। और ये तो बात हम सभी लोगों ने सुन रखी है ना कि डॉक्टर दूसरा भगवान होता है, डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, सुन रखी है ना हम सभी ने।
तो खैर आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। आपका क्या है? आपका क्या है? हाँ, मुझे मैं तो रह ही गया ना, मेरा क्या लक्ष्य है, तो मैं भी बता दूं अपना लक्ष्य। देखो, हमें लाइफ में एकदम से बड़ा गोल सेट नहीं करना चाहिए, छोटे छोटे स्टेप उठाओ, ठीक है ना। जैसे सीढ़ी होती है ना, देखो सीढ़ी हम घर में क्यों यूज़ करते हैं? छत तक जाने के लिए। तो जब हम सीढ़ी के पहले डंडे पर पैर रखते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है? छत पे जाना है, ये तो लक्ष्य है। तो हम छत पे कब पहुंचते हैं? जब पहले डंडे पे, फिर दूसरे डंडे पे, फिर तीसरे डंडे पे, तब पहुंचते हैं। तो पहला डंडा, दूसरा डंडा, ये क्या है? स्टेप है। हमारी लाइफ में क्या है? स्टेप। तो हमें छोटे छोटे स्टेप उठाने चाहिए, एकदम से छलांग मत मारो, ठीक है, गिर भी सकते हो, आराम आराम से बढ़ते रहो लाइफ में। तो जैसा आप लोगों ने पूछा है कि मेरा लक्ष्य क्या है, देखो लक्ष्य मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे एक अच्छा टीचर बनने की कोशिश करनी है। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे अच्छा टीचर बनना है और जो भी मैं सिखाऊँ वो बच्चे सीख जाए, उनकी लाइफ में कुछ मैं वैल्यू ऐड कर पाऊँ। मेरा लक्ष्य अल्टीमेट तो यही है, अल्टीमेट गोल मेरा यही है। बट आई वॉन्ट टू से यू इन दिस ईयर 2021 आई हैव डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया है कि आई विल अचीव द फ्लुएंसी ऑफ स्पोकन इंग्लिश। और ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। अभी आप लोग 11th क्लास में हो, एक साल बाद आप 12th क्लास में आ जाओगे, तो मैं आपको अपना लक्ष्य प्रूफ करके दिखाऊंगा। मैं अपने लक्ष्य को दोबारा फिर दोहराता हूँ, आई विल अचीव द फ्लुएंसी ऑफ स्पोकन इंग्लिश। मुझे अपनी स्पोकन इंग्लिश पे कमांड हासिल करनी है, या मैं कमांड भी नहीं कह सकता, तो मुझे कुछ सुधार करना है। अभी मैंने अपना लक्ष्य आपको बताया, आपने अपना लक्ष्य मुझे बताया। जिन बच्चों ने नहीं बताया वो कॉपी पे लिख लेंगे और हम आज का दिन ध्यान रखेंगे। ओके? तो थैंक यू सो मच फॉर गिव मी योर वैल्यूएबल टाइम एंड आई appreciate to you all and may God bless you all. Thank you so much.